वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक के दौरान एकदम से गर्मा गर्मी यहाँ शुरू हो जाती है। वैसे स्टूडियो में भी काफी है, लेकिन हुमैरा मुझे कह रही थी कि सना 90% केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते, और आप वो मुझे कह रही थी कि आप नहीं जानती कि उन लड़कियों या उन बच्चियों को कैसे मारा जाता है और उनके साथ किस हद तक ज्यादती होती है। ये ऑनर किलिंग जिस पर हम बात कर रहे हैं, और बिलखुसूस जब हम कारोकारी की बात कर रहे हैं तो ये बच्चियां क्यों इस ज्यादती का शिकार हो रही हैं। हमने लॉ पे भी बात कर ली, हमने केस को भी देख लिया सामने, सोबिया ने हमारे सामने रखा। हुमैरा कह रही है कि ग्रेजुअली चेंज आएगा, सोबिया भी कह रही है कि ग्रेजुअली चेंज आएगा। लेकिन सवाल यह है कि पहले जस्टिस साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये सेक्शन 311 ये नाम ले रही हैं, ये क्या है, जरा थोड़ा हमें डिफाइन कर दें। इसमें एक्चुअली कोर्ट को ये है, आप अगर कंपाउंडिंग केस की कर भी लें, ठीक है, यानी फर्ज कीजिए, देखिए क़िसास एंड दियत कानून के अंडर जी पार्टीज को ये है, विक्टिम की जो फैमिली होती है वो माफी भी दे सकती है, यानी बगैर किसी कॉम्पनसेशन के, और अगर नहीं है तो कॉम्पनसेशन लेके भी माफी दे सकती है, और केस को वो कंपाउंडिंग या कॉम्प्रोमाइज या जो भी होता है खत्म हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल कोर्ट की पावर है कि जो एक्चुअल क्राइम कमिट हुआ है, कंपाउंडिंग तो लाइफ की है। कुरान में जो कानून है क़िसास एंड दियत का, वो सिर्फ लाइफ सेविंग के लिए एंड नथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। फिर भी जो क्राइम कमिट किया है उसके लिए सजा देने की कोर्ट को इख्तियार है। कॉम्पनसेशन में भी बहुत दफा पूछते हैं जजेस कि तुम्हें वाकई पैसा मिला है, तुम्हें वाकई तुमने माफ किया है, तुम अपनी मर्जी से माफ करिए। दीज आर द पावर्स ऑफ द कोर्ट टू गिव पनिशमेंट्स, ठीक है, टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द रियल, कि अगर उसने माफी जबरदस्ती दी है, हालांकि वो लोग जो जबरदस्ती देते हैं नहीं कबूलते कि जबरदस्ती है, क्योंकि उन्हें अपनी जानों के खतरे होते हैं, बट कोर्ट को ये इख्तियार होता है कि उस जुर्म की जो कि कमिट हुआ है उन लोगों को सजा दें, उनको सजा देने का इख्तियार है, उसमें ये क्लॉ है। जी। ठीक है ना? 7 साल की बच्ची भी मारी गई है, कारी की गई है, और 70 साल की नानी भी मारी गई है। अब आप बताएं, गैरत आई किसी के साथ गलत ताल्लुकात, भाई नानी ने क्या ताल्लुकात रखने हैं या 7 साल की बच्ची ने क्या ताल्लुकात रखने हैं। तो गैरत का तो मसला ही नहीं होता है, जाती प्रॉपर्टी, जाती झगड़े, अपनी अना, ईगो को सेटिस्फेक्शन, और इस किस्म के जो आप देख रहे हैं जाहिलियत। अच्छा। जाहिलियत इसका मेन कंपोनेंट है। अगर जाहिलियत खत्म होने लगे और अगर लोग बाशऊर होने लगे, जिस तरीके से आपको पता है वो लड़का किस बरादरी का था, इस वक्त सबसे इन्फ्लुएंसिंग बरादरी है, उसका लड़का अगर वॉइस रेस कर सकता है तो ये चेंज है। अच्छा, मैं जरा जाकिर साहबा से बात करना चाहती थी। जाकिर साहबा, आपकी बच्ची दुनिया से चली गई है, उसके साथ जो कुछ हुआ वो आप भी जानती हैं और दुनिया भी जानती है, चाहती क्या है? बच्ची तो चली गई, बहुत कुछ हूँ, लेकिन उम्मीद ये है क्या मिलता है। अभी 2 साल से भटक रही हूँ। 4 लोग अंदर गए, सबने देखा, सब खुश हुए कि तस्लीम सोलंकी का केस अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और कुछ होगा। 4 अंदर गए, जो बड़े लोग थे, जिसका मैंने इतनी दुश्मनी, जान का खतरा लेके, कोई अपने गांव के बडेरे का नाम नहीं ले सकता, कोई ले दी, किसी औरत ने लिया है, मैंने लिया। चीख चीख के मैंने बोला कि फलाना बंदा साहब सैदाद सोलंकी जानती होगी, और जो नाजिम है सलीम साहब, जो पीपल्स पार्टी का, अदी नफीसा शाह का नाजिम है, नायब नाजिम, इनका नाम लिया, बड़े बड़े लोगों का मैंने नाम लिया। तो वो गए अंदर 4 दिन के लिए, दिखाई तो हुई, सब ने देखा, वाकई में अंदर गए, जैसे आपने बोला सब अंदर गए थे। अंदर गए, 4 दिन में बेल हो गई, बाहर आ गए। जो 4 रातें, एक रात अंदर हैं, सो गिलानी हाउस पे बुला के और उनको दावतें खिला रहे हैं, उनको अच्छे रूम दे रहे हैं, जेल से मंगवा के अपनी ओताकों में, अपनी हाउस में रखा गया। 4 दिन के बाद उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी। तो डीपीओ साहब ने मुझे ये मदद नहीं की? उसने, पुलिस ने मेरी करी, पहले वाली ने नहीं। जब बेटी का कत्ल हुआ था, जब केस इशू हुआ, पुलिस में मेरी मदद करी है, एक मीडिया ने, अवाम ने, सब ने करी। लेकिन जो जज था खैरपुर मीरस का, साहब सैदाद सोलंकी का क्लास फेल होता। तो ऐसी बातें हैं जो जल्दी सिफारिश हो जाती है। जज पे भी सिफारिश जाए तो हम क्या चीखने से क्या मिलेगा? कानून भी बिकता है। अच्छा, सवाल ये भी है सोबिया, मुझे आपने सारी इन्वेस्टिगेशन का भी बताया, प्रोसेस का भी बताया कि हमने पुलिस को भी इतनी कमांड किया, उनकी ट्रेनिंग्स भी हुई,
अब भी बहुत सारे केसेस जैसे अभी हुमैरा बार बार कह रही है नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या समझती हैं कि एनजीओ लेवल्स पर या जाहिर है जो मुख्तलिफ और इदारे काम कर रहे हैं, क्या वो उस चीज को बेहतर तौर पर बिलखुसूस कारोकारी को फोकस कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो केसेस भी जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं उनको कम से कम रजिस्टर्ड तो करवाएं ना? अच्छा, उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहली बात, हम जब भी बात करते हैं इश्यूज पे तो हम बड़े बड़े शहरों में होटल्स में बैठ के सेमिनार्स करते हैं और उसमें गुफ्तगू होती है और हर कोई अपने अपने जी जो व्यूज होते हैं वो शेयर करता है और हम उठ के चले जाते हैं। ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है जिसका हम सब हिस्सा हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनमें शिरकत करने के बाद भी बड़ी परेशान रहती हूँ। ठीक है, मैं उनमें शिरकत करती हूँ क्योंकि हम जब शिरकत करेंगे तभी हम जाके वहाँ तब्दीली ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए कहूंगी कि आपने सबसे पहले तो जिस जगह पे जो काम ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा है वहां आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहां रहना पड़ेगा, उन लोगों में उठना बैठना पड़ेगा, उन सरदारों के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी ताकि आप वॉइस रेस कर सकें और अवेयरनेस ला सकें, सेंसिटाइजेशन ला सकें। एमपीएस वहीं के होते हैं, वहीं के होते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के खाते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाने देते। खबरदार है कि अपना तजुर्बा बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो केसेस हो रहे हैं घुटकी में हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये हुमैरा साहिबा बैठी हुई है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्टेड लोग हैं वो घुटकी डिस्ट्रिक्ट। बस ब्रेक लेने दें, उसके बाद इलेक्शन पे भी बात तो नहीं कर सकते खैर यहाँ पे, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स पे जरूर बात हो रही है। लेकिन मसला फिर वही है कि ये कारोकारी जो एक बढ़ता हुआ रुझान है और माशरे का नासूर है, हम 4 या 5 लोग बैठकर अगर इसको आज यहाँ से किसी तब्दीली के साथ शायद तब्दील कर पाए तो यही हमारा एक चैलेंज भी है और हमारा मकसद भी है। लेकिन इस ब्रेक के बाद इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएंगे।